और जीवन की आपाधापी कभी समाप्त हो नहीं सकती। देहाती कहावत है, जोनो जियनो है तोनो सियनो है। व्यवस्था ऐसी है। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ व्यवस्था होती रहती है, लेकिन एक ही काम नहीं होता कि फुर्सत नहीं है भगवान का नाम लेने की। और किसी काम में कोई कोताही नहीं होती। कोताही होती है भगवान के नाम में, फुर्सत नहीं है, समय नहीं मिलता। इसीलिए संत जन कहा करते हैं, जय हो भगवान, कि जीवन में कभी फुर्सत मिलेगी नहीं, कभी फुर्सत हो नहीं सकती। इसीलिए अपनी जीवन प्रक्रिया को बनाए रखते हुए और भगवान की तरफ उन्मुख हो। आप विचार करते होंगे कि रोजाना कहा जाता है भगवान की तरफ चलने के लिए, रोजाना सत्संग में कहा जाता है भगवान का भजन करो। क्या मतलब है? आप विचार करिएगा। 8-10 साल का बालक अपने पिता के साथ मेला देखने जाता है। मेले में खाने पीने की वस्तुएं भी हैं, खेलने की भी वस्तुएं भी हैं, आनंद की वस्तुएं हैं, मनोरंजन का सामान भी है। बालक पिता के साथ है, पिता की उंगली पकड़े हुए है, मेले का आनंद लेता है और जो चाहता है वो पिता से ले लिया करता है, क्योंकि पिता के सानिध्य में है, पिता के पास है, उसे पिता का आश्रय मिला हुआ है। इसीलिए जो कुछ चाहता है उसे मिल जाया करता है। मेले में भीड़ हुआ करती है, धक्का मुक्की भी हुआ करती है। वही मेला है, वही बेटा है, वही पिता है। जब तक बेटे की उंगली, पिता की उंगली बेटे के हाथ में रहती है, बेटे को पिता का आश्रय रहता है, तब तक बेटा मेले का भरपूर आनंद लेता है, भरपूर देखता है, खुशी होता है, सामान पाता है। और एकाएक जब भीड़ में पिता की उंगली बेटे के हाथ से छूट जाया करती है, वही मेला है, वही सामान है, वही सब व्यवस्था है। लेकिन उंगली छूट जाने के बाद फिर बालक को चैन नहीं पड़ता। मेले में सब कुछ उसे नीरस दिखाई देता है। इसी प्रकार से संसार है। जब तक हम संसार में रहते हैं, भ्रमित होते हैं, और जब पिता के सानिध्य में जाते हैं, परम पिता परमात्मा का आश्रय लेते हैं, तो हमें सब वस्तुएं आराम से मिल जाया करती हैं। कोई संकट नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा से सानिध्य बना रहे, लगाव बना रहे, आनंद की प्राप्ति होती रहे। इसलिए कहा जाता है सेवा करो, सत्संग में जाओ, भजन करो। ये भक्ति के 3 बड़े ही अच्छे सोपान हैं। सेवा, सेवा का भाव होगा, चाहे आप घर रहें, चाहे आश्रम रहें, चाहे बाहर रहें। जब आप में सेवा की वृत्ति होगी, मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे कुछ सहयोग करना चाहिए, आकर के थूमा से बैठ गए, पता नहीं बरात में आए, हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे। हमें सेवा का भाव होना चाहिए। और सेवा न कभी छोटी होती है, न कभी बड़ी होती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, भाव हुआ करता है। इसीलिए भगवान ने आपकी उंगली पकड़ी है, आप भक्ति के रास्ते पर अग्रसर हुए हैं, तो आपके अंदर सेवा का भाव जरूर होना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। आप चाहे घर पे हो और चाहे सत्संग, जीवन का परम लक्ष्य है सत्संग की प्राप्ति होना।
सत्य का संग है, सत्य है क्या? हम संसार में क्यों आए हैं? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? विधाता ने हमें क्यों भेजा है? हमारा पर्पज क्या है? हम तो 84 लाख योनियों में घूम रहे थे और प्राणी जिस शरीर में चला जाता उसी में मस्त हो जाया करता है। चाहे सुअर की योनि हो, चाहे गधे की हो, चाहे कुत्ते की योनि हो, जिसमें चला जाता उसी में मस्त हो जाता है। फिर भगवान ने हमें मानव का चोला क्यों दिया? कभी विचार किया है? कभी सोचा है? प्रभु ने हमें सर्वश्रेष्ठ 84 लाख योनियों में मानव का शरीर प्रदान किया है। और मानव का शरीर पाकर के विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा सुंदर, ऐसा श्रेष्ठ शरीर मिला है, फिर हमें अपने जीवन के लिए ऐसे श्रेष्ठ ही अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारा जीवन कल्याण की तरफ चले। जब आप चिंतन करेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप मनन करेंगे कि हम संसार में क्यों आए हैं, विधाता ने हमें ये चांस क्यों दिया है, मानव शरीर क्यों दिया है, तब आप सत्य का संग करेंगे जीवन में। तब संतों के सानिध्य में जाकर के बैठेंगे, सज्जनों का आश्रय लेंगे, उनकी मुखारबिंद से जीवन के कल्याणमयी वार्ता को सुनेंगे। सुने समुझे जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये सत्संग सहज नहीं हुआ करता। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धाराएं मिला करती हैं। बड़ा ही पवित्र तीर्थराज है। उसी प्रकार से ये सत्संग चलता फिरता प्रयागराज हुआ करता है। इस प्रयागराज में, इस सत्संग में शांत में बैठ करके पहले सुनना चाहिए। क्या कहा जाता है? जब आप घर से आए तो घर की माया घर पे छोड़ आए और यहाँ बैठ करके यहाँ की बात को सुने, तन से और मन से। अगर आप तन से यहाँ बैठे हैं और मन आपका घर पे लगा हुआ है, अन्यत्र लगा हुआ है, तो आपका आना बिल्कुल बेकार। धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। आप यहाँ गए, यहाँ आए, मन लगा हुआ घर के क्रियाकलाप में, तो आप न घर के रह पाए न यहाँ के रह पाए। इसीलिए जहां भी हो, घर पे हो तो दत्त चित्त घर पे हो, और सत्संग में हो तो तन और मन से सत्संग में हो, तब आपको कोई समझ में आएगा। अन्यथा आप बैठे भले रहे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पहले सुनना सीखिए, और जब आप सुनते हैं तो आपके मन में फिर तरह तरह के विचार भी आते हैं। इसीलिए शांत में सुनिएगा, विचार बाद में करिएगा, पहले सुन तो लीजिएगा और सुनने के बाद फिर समझिएगा क्या बताया गया। आप यहां से सत्संग की समाप्ति के बाद घर जाते हैं और घर जाकर के शांत में वातावरण में फुर्सत में जब आप बैठे, आपको जब समय मिले, तो आप चिंतन करिएगा कि बताया क्या गया और इस बताने का आशय क्या है। जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और निर्णय करेंगे कि ये जीवन के लिए, हमारे लिए उपयोगी है, काम का है या नहीं है, और जब काम का है फिर उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। सुने समझे जन मुदित मन। जब आप सत्संग में बैठे तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, जागरूकता के साथ, सहजता के साथ, ऐसा नहीं है आ गए तो बैठ नहीं पड़े, वो कोई लाभ नहीं होगा। आनंद के साथ बैठिए, क्योंकि ये प्रभु की कृपा का मिला हुआ सोपान है।
ये सत्संग चौराहे पे नहीं होता, चलते फिरते नहीं होता। भगवान की कृपा हुआ करती है तब सत्संग की प्राप्ति हुआ। तो आप सुनिए, और कैसे सुनिए? आनंद में मुद्रा में बैठ करके, प्रसन्न चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के, मन लगा करके सुनिएगा। सुने समुझे मन मुदित मन, सुनिए और आनंद मुद्रा में बैठ के सुनिए। और सुनने के बाद आप घर जाकर के विचार करिएगा, सोचिएगा। पल्ला झाड़ मन सुनिएगा, यहां सुना और यहीं हिला दिया, कोई लाभ नहीं होगा। ये मानव का शरीर मिला है, विवेक मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तब तक आपका भला हो नहीं सकता। तो सुने समझे जन मुदित मन, सुनिएगा, समझिएगा, प्रसन्नता के साथ, जागरूकता के साथ। मज्जहि अति अनुराग, और उसको अपने जीवन में उतारिएगा। जैसे प्रयागराज जाकर के त्रिवेणी पर स्नान किया जाता है, मज्जन किया जाता है, उसी प्रकार सत्संग रूपी इस कथा प्रांगण में बैठ करके सत्संग का आनंद लिया जाए, इसमें डुबकी लगाई जाए, सोचा जाए, समझा जाए, दत्तचित्त होकर के। क्या लाभ होगा? प्राणी का दिमाग बड़ा सातिर हुआ करता है, हर काम में सोचता है इस काम को करने से लाभ क्या, क्यों करूं। खाना भी तब खाता है जब भूख लगती है, चैन नहीं पड़ता है तब खाना खाता है। कोई कार्य करना हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, तो भगवान से भी सौदा करता है। प्रभु 11 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा अगर मेरा ये काम हो जाए तो, नहीं तुम अपने घरे और मैं अपने घरे। इसीलिए कहते हैं सुने समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये चलता फिरता तीर्थराज है सत्संग, इसमें लाभ हुआ करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति हुआ करती है। सत्संग में बैठ करके आप धर्म की चर्चा सुनते हैं, धर्म क्या है, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, जीवन की प्रक्रिया क्या है, एक जागरूकता सत्संग से आती है। और जब ये सुनेंगे आप, सत्संग में बैठ करके धर्म का निर्वाह करेंगे, तो कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, कभी विश्वासघात नहीं करेंगे, कभी किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। अर्थ कमाएंगे, धन कमाएंगे, मेहनत से कमाएंगे, अपने हक का लेंगे, किसी का लिया है उसका देंगे, ऐसा करना चाहिए। तो सत्संग में प्राप्ति होती है धर्म की, अर्थ की और काम। काम कहते हैं इच्छा। सत्संग में जाने से, सत्संग सोपान का आनंद लेने से, उसके श्रवण करने से आपके हृदय में इतना संतोष आया करता है कि समस्त कामनाएं आपकी पूरी हो जाया। मन की भटकन समाप्त होती है, मन में शांति आती है, और जब शांति आती है तो जीवन आनंद में होता है। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक संतोष न होगा तब तक कामनाएं शांत न हो। तो धर्म, अर्थ और काम, इच्छाएं शांत हुआ करती है, इच्छाओं की पूर्ति हुआ करती है, जागृति आती है। हम संसार में क्यों आए? संसार में हम भोगों को भोगने नहीं आए,
संसार में हम अपने जीवन के कल्याण के लिए आए हैं, इसीलिए कल्याण में जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। ये चेतना जागृत होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति मिल जाना। सत्संग में जब आप बैठेंगे, विचार करेंगे, तो सत्य का अनुपालन करेंगे, अपने जीवन को संयमित चलाएंगे, नियमित चलाएंगे, तो उसमें आपकी जीवन की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाना केवल मर जाना ही नहीं है, मुक्ति का होना है इन आपदाओं से, इन परेशानियों से, इन झंझटों से छूटना, मुक्त होना हुआ। ऐसा संत जन कहते हैं। सेवा, सत्संग और भजन। भक्ति के लिए सेवा जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। बिना भजन साधु नहीं सोहे, चाहे चेला होए हजार, और बिना पिता शादी नहीं सोहे, चाहे भरो हुए परिवार। कितना ही मठाधीश हो, कितना ही बड़ा सन्यासी हो, सदगुरु हो, अगर भजन नहीं करता, प्रभु की साधना नहीं करता, तो कितने ही चेला बना लो, चेला बनाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा अपनी भक्ति करने से, प्रभु का भजन करने से। भजन प्राणी संसार में भागता है कामनाओं की पूर्ति के लिए। संत कहते हैं अब भजना छोड़ दे, बहुत भाग लिया, अब भागना छोड़ करके भगवान को भज। अंतर निहित हो करके अंतर आत्मा में प्रभु का दीदार कर, उसके दर्शन कर और अपने को उसे सुपुर्द कर दे। ये हुआ करता है जीवन, ये हुआ करता है भजन। तो जो प्राणी भजन नहीं करता तो अपने जीवन को बर्बाद करता है। जैसे मानिए आप यात्रा करते हैं, और जब यात्रा करते हैं आप तो टिकट लेकर के वाहन में सवार होते हैं, टिकट लेकर के वाहन में बैठते हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो। जब आप पे टिकट है तो कोई चेक करने वाला आ जाए, बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए, आप निर्द्वंद बैठते हैं, निश्चित बैठते हैं। और जिस पर टिकट नहीं होती बाको धुक धुका चंतो है, अब आयो, जैसे कंस कह तो कन्हैया अब आया। ऐसे बिना टिकट के धड़कता है आपका दिल। ऐसे ही भजन रूपी टिकट अगर आपके पास है तो मौत आज हो जाए या बरसों के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चिंत बैठे हैं क्योंकि आप प्रभु का भजन करते हैं। भजन रूपी टिकट आपके पास है, सबूत आपके पास है, फिर डरना काहेगा। फिर कोई भय नहीं लगता, चाहे मौत आज हो जाए, चाहे युगों के बाद हो, समय के बाद हो, वर्षों के बाद हो, कभी मृत्यु हो जाए, कोई भय नहीं लगता। भय लगता है जब कोई सामान पास नहीं होता। प्यारे, ये भजन ही साथ जाता है जीवन में और कुछ साथ नहीं जाता। जब शरीर छूटता है हमारा आपका, शरीर छूटने के बाद पार्थिव शरीर जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, बहा दिया जाता है, और आपका सूक्ष्म शरीर धर्मराज के सामने उपस्थित होता है। जब प्राणी मां के गर्भ में होता है, उल्टा लटकता है, गंदगी में पड़ा होता है, कष्ट सहता है, यातना सहता है, उस समय प्रभु से वादा करता है, प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा। पैदा हो जाने के बाद यहाँ के माया मोह में फंस जाया करता है और यही समझता है कि यही वास्तविकता है। घर, पत्नी, पुत्र, संपदा, पद, ऐश्वर्य, यही समझता है यही वास्तविक है। लेकिन
जीवन में सब कुछ किया, खाया पिया, भोगों को भोगा, और जब शरीर छूटा, आपका सूक्ष्म शरीर गया, तो आपका खाता खुला। फिर चित्रगुप्त ने आपका खाता खोला। बताते हैं वहां बैठता है भूरी दाढ़ी वाला, बड़ा लंबा चौड़ा खाता है, उसका खाता खोलता है और आपको देखता है, आपके क्रियाकलाप को देखता है, आपने क्या क्या किया है, आपके पुण्य क्या है और आपके पाप क्या है। जब आपको ये पुण्य पाप देखे जाते हैं, पाप देखें तो पाप के अनुसार आपको उसका निर्णय झेलना पड़ता है, और पुण्य है तो उसका भोगना पड़ता है। ऐसा ही हुआ करता है। अजामिल से भी तो पूछा गया था, पूछा जाता है, और जुआरी से भी पूछा गया था। जो जुआरी राजा बली हुआ आगे चल करके, जब शरीर छूटा था उसका, तो उसने पहले एक माला खरीद ली थी, और माला अपनी प्रियम पिता परम प्रिया वैश्या के लिए खरीदी थी। बड़ी खुशी के साथ ले जा रहा था, लेकिन ठोकर लगी पाषाण से और सिर फूट गया, बेहोशी आ गई। तब सोचा कि माला तो न पहुंच पाएगी अपनी प्रेमिका के पास, इसीलिए कभी सुन रखा था सत्संग में कि भगवान को माला चढ़ा दी जाए तो कुछ लाभ मिलता है। ऐसा सोच करके लाभ होगा तो मिल जाएगा, अन्यथा प्राण तो जा ही रहे हैं। तो उसने घिसट करके माला भगवान को अर्पण कर दी थी। जब चंद्रगुप्त ने देखा खाते में, तो पहले तो कहा इसका तो ये तो जन्मांतर का जुआरी है, इसके का कोई धर्म है ही नहीं। जब ये कहा धर्मराज ने कि जरा गौर से देखो कुछ तो होगा, तो देखा गया तो पता लगा इसने माला खरीदी थी सोई वेश्या के लिए, भगवान के लिए नहीं। लेकिन अवस्था ऐसी बनी, शरीर ने साथ दिया नहीं, तो माला भगवान को अर्पण कर दी, इसका लाभ उसे मिला। तो ये हुआ करता है मानव। मानव सोचे समझे, अपने जीवन के भले के लिए क्रियाकलाप करे, अपनी बुद्धि पर जोर दे, विवेक से सोचे। और जब तक आप चिंतन न करेंगे, सोचेंगे नहीं, आप अपने जीवन के खुद के ठेकेदार हो, खुद के संभालने वाले हो, दूसरा कोई आपको नहीं संभालेगा। आप संभालेंगे अपने को खुद, और आप अपना सम्मान नहीं करते, अपना भरोसा नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी जीवन की प्रक्रिया को नहीं देखते, तो कोई आपकी जीवन की प्रक्रिया को नहीं देखेगा। इसलिए आप खुद के अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सुनिए, समझिए, विचार करिएगा और अपने जीवन को कल्याण के पथ पर ले जाइएगा। जिन जिन्होंने विचार किया है, जिन जिन्होंने सोचा है, समझा है अपने जीवन के बारे में, वो भी हम आपकी तरह ही थे। वो भी माता के गर्भ से ही पैदा हुए। उन्होंने चिंतन किया। संत कबीर हुए, जायसी हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, केशवदास हुए, रहीम हुए, मीराबाई हुई, अहिल्याबाई हुई, कर्माबाई हुई, एक नहीं अनेकों सतपुरुष और साध्वी जिन्होंने अपने जीवन को कल्याण के पथ पर चलाया, चिंतन करके, मनन करके, और जीवन की वास्तविकता को समझा। जीवन की वास्तविकता क्या है? हम जो आप संग्रह करने में, सामान के इकट्ठा करने में 50 दर्जन साड़ियां होंगी, 50 दर्जन आपके पैंट शर्ट होंगे, लाइन लगी है अलमारी में, मन लगता है कौन से पहने जाए, छांटा जाता है, दिमाग पर जोर दिया जाता है, आज जी पहने कि आज जी नहीं पहने, कौन तो पहने। जहां तक आप संग्रह करेंगे, चाहे धन का संग्रह करें, चाहे सामान का संग्रह करें, आपका दिमाग उन्हीं में लगा रहेगा। इसीलिए संग्रह करिएगा, लिमिट का करिएगा, सीमा का करिएगा, जिससे आपका मन अपने उद्देश्य से भटके नहीं।
और भोगों की तरफ। हमारा आपका जीवन शादी विवाह हुआ करता है, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए शादी हुआ करती है। संतान की उत्पत्ति करने के बाद हम आप पितृ ऋण से उऋण हो जाया करते हैं। फिर भी हम भोगों में ही लगे रहें, फिर भी हम भोगों को ही भोगते रहें। ये चिंतन किया हमने कि जो भोगा था वही तो है, और भोगों को भोगना बार बार यही तो पागलपन है, और क्या है। तो मानव जब चिंतन करता है और जब विचार करता है तो उसे भोगों से वैराग्य हो जाया करता है, और वो पक्का वैरागी हुआ करता है। जिसने भोगों को भोगा है वो जान गया है इससे आगे और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, इसके आगे परमपिता परमात्मा का कल्याण में रास्ता, तो फिर वो भटकता नहीं। इसीलिए मानव को अपनी बुद्धि पर जोर दे करके, समझ करके, अवस्था निरंतर परिवर्तनशील होती है, उम्र हमेशा लगातार बदलती रहती है, समय बदलता रहता है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आया तो एक दिन राम राम सत्य हो जाया करती। इसीलिए बुढ़ापा खराब नहीं है, बुढ़ापा बड़े काम का है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, उसके बाद आप गृहस्थी से कुछ उपराम लीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी कम करिएगा और विचार करिएगा कि अब हमारा समय नजदीक है, जितना समय भगवान की सेवा में लग जाए उतना ही बेटर है। इसीलिए उस बचे हुए समय को भगवान की साधना में लगाया जाए। घर के प्रपंच झेलते हुए तो जीवन हो गया, कभी निवारण हो नहीं पाया, उन्हें निवारण कभी हो पाएगा। ये प्रपंच तो माया का दिया हुआ है, कभी छूटेगा नहीं। इसलिए अवस्था हो जाने के बाद अपने में परिवर्तन करें और जीवन के लक्ष्य को समझें और अपने जीवन को आनंद में बिताएं। यही संत जन कहते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद। जल्दी करो, जल्दी करो।